सितारों से चमकता आसमान, चांदनी रात, एक गहरी जंगल की चुप्पी और वहां का अज्ञात भूतपूर्व वातावरण। ऐसा था उस रहस्यमय वन का सौंदर्य जो किसी ने अब तक नहीं देखा था। उस जंगल में न जाने कितनी अद्भुत कहानियां छिपी हुई थीं। गोपाल और उसके दोस्त अमित ने अपने स्कूल की छुट्टियों में जंगल की सैर करने का फैसला किया। वे दोनों बहुत ही उत्साहित थे। उस जंगल में न जाने कितनी अद्भुत कहानियां छिपी हुई थी। गोपाल और उसके दोस्त अमित ने अपने स्कूल की छुट्टियों में जंगल की सैर करने का फैसला किया। वे दोनों बहुत ही उत्साहित थे क्योंकि उन्हें जंगल की कई कहानियां सुनी थी, लेकिन वे सभी इन कहानियों की सच्चाई को नहीं मानते थे। एक सुबह गोपाल और अमित ने जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जंगल के बीच में एक पथ था जो उन्हें जंगल के अंदर ले जाता था। वे पथ पर चलते चलते जंगल की गहराइयों में ढूंढने लगे। कुछ देर बाद वे एक खोजने लगे जो कि जंगल के भीतर की कहानियों का सच बताता हो। चलते चलते उन्होंने एक बड़ा पुराना मंदिर देखा। मंदिर अत्यंत भव्य था, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। गोपाल और अमित ने मंदिर की तलाश की और उन्होंने वहां एक पुरानी पुस्तक देखी। पुस्तक के बारे में विचार करते हुए उन्होंने उसे खोला और उसमें लिखी बातों को पढ़ा। पुस्तक में लिखा था कि यह मंदिर एक समय एक प्राचीन राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राजा को एक सच्चे मंत्री ने इस मंदिर के अंदर के रहस्य के बारे में बताया था। राजा ने उस मंत्री को अपनी राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर बसाया और मंदिर की रक्षा के लिए अपने सबसे विशेष सेना नियुक्त की। गोपाल और अमित को इस पुरानी किताब में लिखी गई कहानी में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे और अधिक खोजने के लिए मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। गोपाल और अमित ने धीरे धीरे उस गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा और उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने एक बड़े से बंदूक को पाया। क्या यह कोई प्राचीन आवाज वाली बंदूक है? अमित ने उससे पूछा। हाँ, लगता है, गोपाल ने उत्तर दिया। उन्होंने बंदूक को ध्यान से देखा और फिर अचानक एक आवाज सुनाई दी। यहाँ कौन है? गोपाल और अमित दोनों को आवाज सुनाई दी और उन्होंने एक दूसरे को हैरत में देखा। हम हैं, कृपया हमें माफ करें, अमित ने कहा। तुम यहाँ कैसे आए? आवाज ने पूछा। गोपाल ने बताया, हम यहाँ इस मंदिर की खोज करने आए हैं। उस जंगल में न जाने कितनी अद्भुत कहानियां छिपी हुई थी। आवाज ने कहा, तुम गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ से तुम्हें तुरंत चले जाना चाहिए। गोपाल और अमित ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम यहाँ के रहस्य को जानना चाहते हैं, गोपाल ने कहा। और उसी समय मंदिर के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। गोपाल और अमित ने भागने का निर्णय किया और वे मंदिर से बाहर निकले। जब वे बाहर निकले, वे देखा कि उनका समय कहीं अधिक हो गया था। उन्हें लगा कि वे जंगल में गड़बड़ हो गए हैं। वे धीरे धीरे अपने घर की ओर चले गए और अंत में वे अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपने दोस्तों को उनके अनुभव के बारे में बताया, लेकिन कोई उन्हें विश्वास नहीं करता था।